आपने रिटायरमेंट के बाद सर आप बतौर आईपीएस काम कर चुके हैं, आरजेडी को ज्वाइन किया। आखिर आरजेडी को ही आपने क्यों चुना? आरजेडी की जो आइडियोलॉजी है वो मुझे बेहतर लगती है और मैंने जिस तरह से पढ़ाई लिखाई किया, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो हमने पहले बताया, मुझे इतिहास की समझ है। उसके अलावा हमने समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया है। तो समाज को कैसे चलना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए, उसकी मुझे समझ है। और मुझे लगा कि आरजेडी जो रास्ता समाज के सामने रख रही है और जिस रास्ते पर आरजेडी चल रही है, उसी रास्ते पर चलकर एक उन्नत और एक सुखी, संपन्न, खुशहाल भारत की, बिहार की परिकल्पना हो सकती है। संविधान को लेकर कहा आपने कि संविधान खतरे में है। आज देश में क्या ऐसी स्थिति आप देखते हैं कि इस वक्त की जो सरकार है केंद्र की, वो कहीं ना कहीं तानाशाही इस वक्त चल रही है? देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि इस समय की सरकार जो है वो विपक्ष को टारगेट कर रही है। जैसे जो सीबीआई का और ईडी का और इनकम टैक्स का जो विषय आता है, तो इसमें पारदर्शिता कहीं भी नहीं है। और आप उनके केस की संख्या देखिए तो 95% से भी ज़्यादा केसेस जो उन्होंने रजिस्टर किए, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए किए हैं। आज की स्थिति में ज़्यादातर जो नेता है, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो नेता बन रहे हैं, वो तमाम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है कि आपने आरजेडी को ज्वाइन किया है? नहीं, हमने बिल्कुल सोच समझ के आरजेडी को ज्वाइन किया है। और आरजेडी को ज्वाइन करने से मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं जिस भावनाओं में जीता हूँ, जो मेरे विचार हैं, उससे हमको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अपनी आत्मा को दबा के नहीं बोलना पड़ेगा। आगे क्या चुनाव लड़ने का आगे उम्मीद है? आखिर चुनाव आप लड़ेंगे आगे? क्योंकि आपने कहा आपको जनता ने कहा कि राजनीति में आना चाहिए। देखिए, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि पार्टी मुझे कौन सा काम सौंपेगी, तो चुनाव तो बहुत दूर की बात है। पार्टी जो काम सौंपेगी आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरे लगन से करेंगे।